very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is relation and function. Today I am going to take the next question number 5 and onwards in this lecture because this one is the third lecture. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous lecture, so please do watch that lectures first. Now please look at the board. I am going to start the question number 5. Show that the function f real number to real number, it means एक function है real number to real number given by f of x is equal to 2 into x. It means यहाँ define कर दी गई relation f of x is equal to 2x. So function को क्या करा गया, define कर दिया गया और आपसे क्या कहा कि show that this one is 1 1 and onto function. It means आपके पास श्योरिटी है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आपको चेक तो नहीं करना यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में ही प्रूव दैट का है तो नेचुरली ये है. तो जब क्वेश्चन में प्रूव वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता, आप इजीली सोल्व कर पाते हैं. लेकिन जब क्वेश्चन वेदर में चेंज हो जाता है, पता लगाना होता है, डिटेक्ट करना होता है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो काफी पजलिंग हो जाता है ये टॉपिक. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा. तो प्लीज रीड केयरफुली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो यहां सबसे पहले फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर. इट मींस जो आपका फर्स्ट सेट है वो रियल नंबर है और फर्स्ट सेट को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन. तो आप यहां समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन की. यहां फंक्शन f क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर. तो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ये आपका क्या है, कोडोमेन, और ये आपका है डोमेन. तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है. फिर उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे इसको चेक किया जाएगा और कैसे इसको प्रूव किया जाएगा. तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है 1 1 फंक्शन और फंक्शन को डिफाइन किया गया है f of x is equal to 2 into x. तो पहले मैं 1 1 फंक्शन की कंडीशन लिखता हूं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है. वन वन फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रीड करनी होती है. 1 1 फंक्शन को कहते हैं कि इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट सेट का मतलब क्या है, डोमेन का. तो डेफिनेशन में दो डेफिनेशन लिखूंगा, तो दोनों डेफिनेशंस देखिएगा कि कैसे है. एक तो आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी और एक क्वेश्चन आपको प्रूव करने में हेल्प करेगी. तो दोनों डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रोल. तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है, इफ डिफरेंट एलिमेंट लेकिन डिफरेंट एलिमेंट किसके, ऑफ डोमेन सेट के, ऑफ डोमेन तो यहां पे डोमेन का मतलब हमारा फर्स्ट सेट होता है ये, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट. यहां फर्स्ट सेट आपका रियल नंबर था तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो यहां पे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इसके जो इससे बिलोंग करते हो हैव डिफरेंट इमेजेस, हैव डिफरेंट इमेजेस. ये डेफिनेशन होती है. तो क्या कहता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट है किस सेट के, डोमेन सेट के, तो उनकी जो इमेजेस आएगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. ये चीज क्वेश्चन कहता है. अब डिफरेंट इमेजेस में समझिएगा कि क्या मतलब है इसका कि यदि यहां पर फंक्शन आपका ये था, यदि यहां पर कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, जैसे मैं आपको वैसे चेक करने का तरीका बताता हूं, वर्बली चेक कैसे करते हैं, ऑरली कैसे चेक करते हैं. यहां पर मैं x की कोई भी दो वैल्यू लीजिए, लेकिन वैल्यू किस में से होनी चाहिए, सेट इसमें से. यहां रियल नंबर है, इसका मतलब आप नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, रियल नंबर भी ले सकते, सॉरी नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, होल नंबर भी ले सकते हो.
तो सभी नंबर, रैशनल नंबर भी ले सकते हो, सब नंबर ले सकते हो। तो क्या उन सब में से यदि आप दो डिफरेंट नंबर चूज करते हो, कोई भी दो डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करिए और दोनों नंबर पे पुट करके उनकी इमेजेस चेक करिए। इमेजेस कुछ और नहीं होती, जो ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स से क्या होती है, डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट इमेजेस का मतलब यहां लिख लो एफ ऑफ एक्स, तो आपको याद रहेगा कि इमेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से आपको दिखाई देता है, यदि यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू चूज करता हूँ, एक वैल्यू में 1 ले लेता हूँ और सेकंड वैल्यू में 2 ले लेता हूँ। एक वैल्यू मैंने क्या चूज करी है 1 और सेकंड वैल्यू चूज करी है मैंने 2। अब मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आपको पता चल गया कि यदि यहाँ पे 1 पुट किया जाएगा तो 2 इंटू 1 आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर 2 चूज करता हूँ तो आपको पता चल गया 2 इंटू 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये 2 और 4 क्या है, 2 और 4 नॉट इक्वल, ये चीज क्लियर हुई। और आपने क्या लिया 1 नॉट इक्वल टू 2, आपने यहां दो नंबर चूज करे और ये इक्वल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज होती है, डिफरेंट यूज होता है डेफिनेशन में। तो सेम नहीं ले सकते आप, तो आपको डिफरेंट लेना होगा। तो यहाँ पे जो 1 और 2 आपने चूज करे हैं, 1 और 2, ये किससे चूज करे आपने, रियल नंबर से रिलेटेड चूज करे। तो दोनों के दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। अब दोनों डिफरेंट है तो हमने इनकी इमेजेस चेक करी, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है हमारी इमेजेस है। तो हमने इनकी इमेजेस चेक करी तो इमेजेस पे क्या आई, डिफरेंट आई। तो जब एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी इमेजेस पे क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो ये जो वैल्यू हमने चूज करी है, ये अपनी मर्जी से नहीं करनी 1 2, आपको ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी जिस पर ये डिफरेंट इमेजेस आएगी। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है जिस पर इमेजेस क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो वो वैल्यू आपको सर्च करनी होती है, माइंड में सोचना होता है कि क्या ऐसी वैल्यू है जिस पर ये कंडीशन फेल हो जाए। तो आपको अपना जो माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना होगा, किसी चीज को ये नहीं देखना होगा कि यस ये ट्रू यहां पर हो गया, बल्कि आप उसको अपोज करने की कोशिश करिए कि यस इन वैल्यू पर तो ये ट्रू है। तो माइंड को डाइवर्ट करिए, पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि जिस पर ये क्या है, ट्रू ना हो। यदि आपका माइंड ऐसे चलेगा तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। यदि आपका माइंड ऐसे सोच के चलोगे इसको ट्रू करना है तो क्वेश्चन गलत करके बैठोगे। तो अपने माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलना, कि कोई भी क्वेश्चन मिले उसको नोट करने की कोशिश करो कि ये ना हो ना हो। जब आप नहीं ढूंढ पाओ कोई ऐसी वैल्यू, इट मींस ये है, तो आप यहां पर कौन सी अप्रोच यूज करना, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो डेफिनेशन दी गई है उसको गलत साबित करने की कोशिश करो। इस अप्रोच को माइंड में लेके चलोगे तो ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ बन जाएंगे आपके लिए। तो आई होप आपको अप्रोच समझ आ गई है, आपको वे समझ आ गया है। लेकिन ये वे इट्स नॉट अ इफेक्टिव वे नहीं है टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचपीएससी बोर्ड हो या यूपीएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, तो इसको एग्जैक्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये वे था कि जब आपको प्रॉपर अटेम्प्टेशन भी ना पता हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं आओगे, इसलिए आप ये अप्रोच भी यूज कर सकते हो उस केस में। लेकिन हम इफेक्टिव वे अप्रोच की बात करेंगे अब, तो उस वे से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम क्या अप्रोच यूज करेंगे इन पेपर में, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप वो उस वे से करते हैं। आपको पता चल गया कि यहां पहले आपको जैसे 1 और 2 दो नंबर लिए डिफरेंट, तो पहले हम कोई भी दो डिफरेंट नंबर लीजिए। हम लेट ले लेते हैं, लेट x, y, और आपको पता है कि वो जो नंबर लिए वो कौन से सेट में से लिए थे आपने, फर्स्ट सेट में से। और फर्स्ट सेट आपका रियल नंबर है, तो यहां पे कोई भी दो नंबर चूज करिए फ्रॉम रियल नंबर से, सेट फर्स्ट से। तो यहां पर ब्रैकेट में हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की। तो यहां पे आपने कोई भी दो एलिमेंट चूज करे। अब आपको दिखाई दे रहा है मैंने एक x लिया और एक y लिया, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो यहां पर हम अप्रोच क्या यूज कर रहे हैं उसको समझिएगा। लेट हम मान के चलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y।
हम लेट मान के चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ वाई है। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, पहले मैं डेफिनेशन से आपको लिखवाता हूं, फिर आप इसको समझेंगे। एक बार रुकिए, अभी तक हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी 1 1 की, एक बार सेकंड डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेकंड डेफिनेशन को भी। पहली डेफिनेशन क्या थी कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, यदि ये चीज ट्रू है तो इसका ये मतलब होता है कि x इज इक्वल टू वाई है। और दूसरी डेफिनेशन इसी में कहती है कि इफ x और y नॉट इक्वल, यदि x और y नॉट इक्वल है तो इसका ये मतलब है कि जो उस पे f ऑफ x और f ऑफ y आएगा वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। तो यहां पे से आप कोई भी दो डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो अब मैं इन दोनों डेफिनेशन का यहाँ पे यूज करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर वे से। अब सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन क्या है, रियल टू रियल नंबर, और फंक्शन को डिफाइन किया किससे गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो पहले आपको दो नंबर लेने होते हैं, तो x और y ले लेते हैं। लेट x कोमा y किससे बिलोंग करते होने चाहिए, आपके डोमेन सेट से। यहाँ डोमेन सेट क्या है आपका, R। तो ब्रैकेट में यदि आप भूल जाते हो तो इसको यहां लिख लो, डोमेन। आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए x और y, ठीक है। सच दैट, कैसे ले रहे हो दोनों एलिमेंट, कि जिस पर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ वाई आ जाए। तो आप क्या कौन सी डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट डेफिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, तो सच दैट हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया। तो आपको इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, तो यहां से यदि हम एफ ऑफ वाई की बात करते हैं तो एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा, सिंपल एक्स को क्या पुट कर दो, y। तो एफ ऑफ वाई क्या बन गया आपका, 2y बन गया। तो वैल्यू पुट करिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x और एफ ऑफ वाई की वैल्यू 2y। तो यहां पर हम इंप्लाइज का साइन यूज करते हैं कि यदि ये फंक्शन इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। अब इन दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई हो गया। और आपको डेफिनेशंस पता है क्या होता है, यही डेफिनेशन होती है। यदि आपके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो ये सोल्व करके क्या बनना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई बनना चाहिए। और यदि ये चीज बन जाती है, ये ट्रू हो गई, तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो एग्जाम में इस टाइप से इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम सबसे पहले समझेंगे ऑन टू फंक्शन को। मैं बेसिकली रिवाइज करा रहा हूं, फिर हम अटेम्प्टेशन पे देखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है और कैसे अटेम्प्ट करना है उसको सीखेंगे। अब हम यहां बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो मैं इसको ग्राफिकली अप्रोच करके बताता हूं आपको कि ये हमारा फर्स्ट सेट है और दिस वन इज माय सेकंड सेट। तो ये दोनों सेट देखो कौन कौन से हैं। पहले दोनों सेट रियल नंबर के हैं, रियल नंबर के। तो यहां पर इनके बीच में क्या डिसाइड किया गया है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और वो फंक्शन क्या है, 2x है। तो यहां पर रियल नंबर है, यहां पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। यदि आपको रियल नंबर पता हो तो इसको सोल्व करना काफी इजी है। अब रियल नंबर तो आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब रियल नंबर्स है, तो काफी टफ हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए जो कंडीशन को फुलफिल ना करे, इसलिए वो चीज सोचना पड़ता है, अपने माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम क्या समझेंगे, यहां समझिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आपका, ये सेट क्या होता है आपका, डोमेन। तो इसके एलिमेंट को हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये किसके लिए होता है, फर्स्ट सेट के लिए। मतलब यहाँ पे ये क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि फर्स्ट सेट हमारा रियल नंबर का सेट ही है। इसके एलिमेंट को, ये क्या है आपका कोडोमेन,
तो दिस वन इज व्हाट, कोडोमेन। तो कोडोमेन के एलिमेंट को शो करने के लिए y, तो ये हमारा सेट क्या है, ये भी रियल नंबर का सेट है, दोनों रियल नंबर के सेट है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन कोडोमेन में, उनके कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करना चाहिए x। तो इसको दूसरे टर्म्स में इमेजेस भी कह सकते हो कोडो। यहां पर हम बात करते हैं किसकी होती है ये, यहां पर हमारी इमेजेस भी आ सकती है, और यहां पे हम क्या इमेजेस भूल जाइए अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि फिर इमेजेस में और प्री कोडोमेन में आप पजल हो जाओगे। पहले तो यहां समझिए कि क्या डेफिनेशन है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यहां पे r किसकी बात हो रही है, कोडोमेन की बात हो रही है। फॉर एवरी y belongs to R, codomain, there exist करना चाहिए क्या, x। नाउ x किससे बिलोंग करेगा, R से, x belongs to R, such that ऐसे हो कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। ये डेफिनेशन है इसकी। तो आप ये डेफिनेशन अब यहां पर अप्लाई करनी है, तो ये डेफिनेशन कैसे अप्लाई करनी है वो सीखनी है डेफिनेशन। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी एलिमेंट्स, फॉर एवरी एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो y बिलोंग्स टू आपका सेकंड सेट से बिलोंग करता है R, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट अ इमेज, या देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, क्योंकि यहां हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में, उन डोमेन की एलिमेंट्स की सभी की एक प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, किसमें, इन डोमेन सेट में, जो भी आपका डोमेन सेट है, इसका मतलब ये। तो इसका मतलब आपको यहां चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। ये तो डेफिनेशन थी, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको सीखेंगे। डेफिनेशन आई होप आपको लिखना का वे समझ आ गया होगा। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो हम अभी सीखेंगे। तो सेकंड डेफिनेशन आपको पता चल गई कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन आप पता कैसे लगाओगे, यहां पर कोई एलिमेंट तो है नहीं और यहां तो रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हर नंबर को तो पुट नहीं कर सकते इस रिलेशन में कि पुट करके चेक करो। तो कैसे पता लगाओगे कि ये इन सब एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नाउ इसके लिए सबसे पहला वे होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अभी मैं कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब उसके बाद बताऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव में आ जाए, टिक द करेक्ट करना हो तो कैसे पता लगाओगे उसका वे सीखिएगा सबसे पहले। तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन लिख लीजिए, क्या होती है, व्हेन जो कोडोमेन है आपका इज इक्वल टू रेंज बन जाए। जब कोडोमेन आपका रेंज बन जाए तो आप कह सकते हो कि यस वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑन टू फंक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, कोडोमेन और रेंज पर। कोडोमेन तो आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है। क्या गिवन है यहां पर, क्योंकि आपको पता है फंक्शन क्या है आपका, रियल नंबर से रियल नंबर, और ये क्या होता है आपका डोमेन, और दिस वन इज व्हाट
कोडोमेन। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आपका कोडोमेन यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। तो अब आपको अपने फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो आप श्योर हो जाओगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और यदि नहीं आती तो फिर ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जब आप श्योर हो जाओ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तब तो आप विद एग्जांपल या कुछ करके शो कर सकते हो। और जब आप श्योर हो जाओ कि यस ये ऑन टू फंक्शन है तो सिंपल सा वे होता है जिसको सोल्व करके आप आराम से एनसीईआरटी में या अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हो। तो इसके लिए आपको जेईई मेंस वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अटेम्प्ट हो सकते हैं और इस वे से, और जो अटेम्प्टेशन इन एग्जाम बोर्ड में है वो भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा इन अनदर वे से, जो मैं आपको इसके पास सिखाऊंगा। तो पहले तो आपको ये चीज समझ आ गई। तो आपका यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। आपको पहले समझ लीजिए, एक बार मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। क्लास 11 का टॉपिक होता है ये डोमेन और रेंज, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। डोमेन का मतलब होता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, कि क्या वो वैल्यू ऑफ एक्स है जो फंक्शन में पुट करी जाए और फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट मिल जाए, इनफाइनाइट नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा सुनिए, डोमेन क्या होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, फाइनाइट फंक्शन। मैं लिख देता हूं, आप समझ जाइए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, यदि x का फंक्शन है तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑन विच, जो फंक्शन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑन विच फंक्शन गेट्स फाइनाइट वैल्यू, या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑन विच वी get a finite value of the function। कि किस वैल्यू पर आपका जो फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू का मिल जाए। अब जैसे आप ध्यान से देखिए कि यहां पर हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2x है। यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करी जाए कि पुट करने पर आपको फंक्शन क्या मिल जाए, फाइनाइट मिले। मैं यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करिए, उसको डबल कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। यस है। फिर इसके बाद हम यहां पर यदि आप इंटीजर की बात करते हो, -1 -2 -3 कर लो तो भी आपको वैल्यू मिलेगी। यदि आप रेशनल वैल्यू पुट करते हो 1/3 1/2 2/7 3/8 ऐसे कुछ भी पुट करिए तो भी सोल्व करेंगे तो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब हर एक x की वैल्यू पर आपको फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं इसके लिए, यदि हम इसका एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इस एग्जांपल की, इसमें तो इसका डोमेन क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू। एवरी वैल्यू मतलब आपने क्या पुट करके देखा, नेचुरल भी पुट करके देखा, होल भी पुट करके देखा, रियल नंबर भी पुट करके देखा, कोई भी नंबर फॉर एवरी वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने आर, रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यूज, देयर एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ एक्स। तो कुछ भी वैल्यू पुट करने से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है हमें, यस। तो इसका मतलब जो ये एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या बन गया आपका, डोमेन बन गया। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन ऐसे चेक किया जाता है। अब आई होप आपको चीज क्लियर होगी। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि इससे फिर आपका एक चीज और क्लियर हो जाए कि डोमेन क्या होता है, फिर हम रेंज की बात करेंगे। जैसे मैं लेट ले लेता हूं, एक फंक्शन ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स, वन अपॉन में x
x माइनस 2। आपसे पूछता है कि इसका पता लगाइए डोमेन क्या है, तो क्या आंसर आएगा इसका? आप सोच रहे होंगे यहां x की वैल्यू पुट करके देखिए, क्या आपको हर वैल्यू पर फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू मिलती है? तो आप कहोगे नो सर, एक ऐसी वैल्यू है जिस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं मिलती। क्या, कौन सी वैल्यू? जब भी x की वैल्यू मैं मानता हूं 2, x की वैल्यू 2 पुट करिए तो आपको पता है यहाँ पे 1/2 माइनस 2 क्या मिलेगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? 1/0 नॉट डिफाइंड बना, किस पर बना? ये 2 पर। तो ये 2 पॉसिबल नहीं है, इसका डोमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं आ रहा। तो यदि इस 2 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करो, चाहे पॉइंट में पुट करो, रेशनल में पुट करो, रियल में पुट करनी है, कोई भी नंबर, नेचुरल, इंटीजर, होल, कुछ भी पुट करिए, तब भी आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं मिलेगी आपको, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब यहां जो हमारा डोमेन आया वो डोमेन क्या है? रियल नंबर है, सभी वैल्यू पे डिफाइंड है वैल्यू, लेकिन एक्सेप्ट किस पर डिफाइंड नहीं है? 0 पर डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्ट 0, इस पर डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका डोमेन ये आ गया। तो ऐसे आपको चेक करना होता है, ऐसे हर वैल्यू को आप पता लगाना होता है कि किस वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है, तो उन वैल्यूज को रिमूव कर दो, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ जाती है? उसकी डोमेन आ जाती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे, इन सब क्वेश्चंस में यही डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आई होप समझ आ गया आपको। अब मैं इसको रब करने के बाद अब रेंज की बात करते हैं। अब आपको पता है कि मैंने रेंज क्यों कहा, क्योंकि जो चेक करना होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको चेक करना होता है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? क्योंकि एलिमेंट में या एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चंस है वो तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लर्न कर भी लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू है। लेकिन कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस या एडवांस की बात करते हैं तो वहां पजल हो जाते हो आप। इसके लिए आप रेंज का रूल, आपको पता है कि रेंज कैसे निकालते हैं। यहां समझिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, इसी फंक्शन की बात करते हैं, इसी फंक्शन की हम रेंज निकालने की कोशिश। तो आपको पता है यहां इसका डोमेन क्या है, पहले आप बताओ मुझे। इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, क्योंकि आपको पता है यहां एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे हमें एफ ऑफ एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपका थोड़ा सा माइंड में ये सोच रहा हूं, आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा आपकी थिंकिंग सोचते होंगे, तो मैं गेस करता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, सर इसकी जो रेंज है, रेंज हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? इसकी रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। रेंज क्या मतलब क्या है? इसको माइंड में लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। रेंज का मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जितनी भी वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो यहां आपको सर्च करना है कि यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है जब डोमेन की वैल्यू रियल पुट करी जाए, कोई भी नंबर पुट करा जाए। तो सोचिए तो आई थिंक आपके माइंड में ये आया होगा सर कि इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर आ सकती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो आपको कुछ भी वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब रियल वैल्यू। दूसरा आपके माइंड में ये भी आया होगा सर ये रियल वैल्यू क्यों मिलेगी आपको? यहां देखिए 2 इंटू एक्स है और आपको पता है ये 2 का मल्टीपल होता है वो तो हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो आप कहोगे यस सर ये तो बिल्कुल ठीक है कि x से कुछ भी वैल्यू पुट करें, हम 1 पुट करें तो भी 2 मिलेगा, 7 पुट करें तो भी 2 मिलेगा, 14 इवन नंबर मिलेगा। यदि हम -6 पुट करें तो -6 का डबल -12, ये भी इवन नंबर मिलेगा। तो आपका आंसर लिख दोगे सर इसमें तो रेंज जो आएगी इसकी इवन नंबर आएगी। मैं कहूंगा ये भी ठीक है, लेकिन आपका एग्जैक्ट वे अभी भी गलत है, क्योंकि आप उस वे पर नहीं जा पा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन वे पे नहीं जा पा रहे हो।
कि कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है, कि आप वो मत देखो जिस पर ये है, आप कोशिश ये करो कुछ ऐसी वैल्यू जो वैल्यू ना एग्जिस्ट करती हो, नहीं आती हो, ऐसी वैल्यू सोच के देखिए। तो आपके माइंड में सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके इवन नंबर का कॉन्सेप्ट आया कि इसके नंबर इवन आएंगे, मैं कहता हूं इसके नंबर ओड भी आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये ओड नंबर कैसे आएंगे, मैं लेट लेके दिखाता हूं आपको। एक्स की वैल्यू कह रहे ना कोई भी चूज करो, मैं एक्स की वैल्यू क्या चूज करनी है, रियल नंबर, मैं लेट करता हूं x इज इक्वल टू 3/2। अब पता लगाओ क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 3। क्या ओड वैल्यू नहीं आई, आई। तो अब आपका माइंड और भी पजल हो गया, सर ऐसे तो कैसे पता लगा, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। यस, इस ऑब्वियसली क्या है, टफ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये अप्रोच हम यूज नहीं करते टू फाइंड आउट द रेंज फाइंड आउट करने के लिए। जो कॉन्सेप्ट हमने डोमेन फाइंड आउट करने के लिए किया, वही ही अप्रोच, सेम टू सेम अप्रोच आप रेंज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। क्या अप्रोच है, देखिए आपने यहां क्या देखी कि एक्स की वैल्यू, डोमेन कैसे फाइंड आउट करा, सोचिए। वहां आपने देखा कि एक्स की क्या क्या वैल्यू रखी जाए कि आपका फंक्शन क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, आपको वैल्यू मिले, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड ना बने। तो यदि ऐसी वैल्यू जिसमें नॉट डिफाइंड ना बने तो इट मींस आपका आंसर क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। तो ऐसी अप्रोच हम यूज करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कोई क्लास 11th में भी बताया था कि इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका डोमेन ऑफ कोडोमेन होता है इसको अपोजिट कर दीजिए। क्या मतलब है, यहां पर जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स की फॉर्म में था, फंक्शन ऑफ एक्स था, आप अपने फंक्शन को ही चेंज कर दीजिए। जहां फंक्शन ऑफ एक्स था उसको फंक्शन ऑफ वाई में एक्सप्रेस कर दीजिए। जब फंक्शन ऑफ वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दोगे, इट मींस प्रोसीजर तो आपका वही रहेगा, रूल तो वही रहेगा डोमेन फाइंड आउट करने का। लेकिन जब फंक्शन वाई की टर्म्स में हो जाएगा तो वो डोमेन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी, और वो स्टेप क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। इट मींस अप्रोच यही यूज करेंगे, हम फंक्शन को ही इन्वर्स कर देंगे। जहां फंक्शन एफ ऑफ एक्स का था वहां फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई बना देंगे, और डोमेन जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे ही हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो हमें आंसर क्या देगा, रेंज देगा। ये अप्रोच हम यहां पर अप्लाई करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सर इसकी रेंज क्या आएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, मैं कुछ स्टेप बताता हूं। पहले तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। अब हम यहां पर बात करते हैं रेंज की। अब रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, एक्सप्रेस करना है x एज अ फंक्शन, x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, कि आपको x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। अभी देखिए जो f ऑफ x होता है, आपको मैंने बताया था कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, लेट करिए, कोई भी फंक्शन है उसको लेट क्या कर लीजिए, y। अब यहां f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो आपको x को एक्सप्रेस करना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन में 2 आ गई। तो अब सोचिए यहां पर आपको x अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, y। इसका मतलब ये जो वैल्यू मिली है ये कुछ और नहीं मिली, ये फंक्शन ऑफ f ऑफ y मिल गया आपको। सॉरी क्या करा आपने, गलत कर दिया, इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है, y अपॉन में 2। तो यहां x क्या है आपका, f ऑफ y है। अब ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, y के टर्म्स में हो गया। इसका मतलब अब यहां देखिए y की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो, जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी। यहां डोमेन नहीं होगी, वो रेंज होगी, क्योंकि फंक्शन चेंज कर दिया। यहां देखो y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 1 2 3 करो, -1 -2 करो, 1.1 2.3 कुछ भी पुट करो, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करके देखो, तो आपको पता है यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, 0 भी पुट करके देखो, कुछ भी पुट करो, आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी मिलेगी। इसका मतलब f ऑफ y क्या है,
फाइनाइट मिल रही है आपको हर वैल्यू पर, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, रियल। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें रेंज क्लियर हो गई, हमारी रेंज क्या आई है, रियल। और आपको पता है जो आपका कोडोमेन है, यहां पर कोडोमेन भी क्या है, रियल है, और रेंज भी क्या आई, रियल। तो कोडोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है। इसका मतलब जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बन गया, ऑन टू फंक्शन। तो ये अप्रोच आप यूज करिए किसके लिए, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डिटेक्ट करने के लिए कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम अप्लाई करें, किस पे करेंगे कि एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब देखिए एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है उसको सीखिएगा, बिल्कुल इजी वे से हम सीखेंगे। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का पहला स्टेप सीखिए। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया गया है, आपको पता है कि कौन से अप्रोच यूज करते हैं कि एक्सप्रेस करना होता है x इन टर्म्स ऑफ y। पहला स्टेप ये होता है, इसलिए जब भी आपको f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है उसको क्या लेट कर लेंगे, y। तो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फाइंड आउट करा। फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू थी, 2 ऑफ x। फिर यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू y बाई 2, ये आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन किसका बन गया, y का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ y इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू x, लिख सकते हो। फिर आपको बताया कि यहां थोड़ा टाइम के लिए वेट करना, कंफर्म करने के लिए कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। आपने कंफर्म कर चुके हो, हर वैल्यू पर ये क्या होता है, डिफाइंड है। तो इसका जो रेंज है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, कैसे डेफिनेशन। पहला स्टेप ये है कि आपको लेट मानना है और वहां से क्या निकाल लेना है, एक्सप्रेस करना है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। ये चीज क्लियर हो गई? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर अब मैं सेकंड स्टेप बताऊंगा आपको, सेकंड स्टेप क्या करना है, अब अप्लाई द डेफिनेशन करनी है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब स्टेप 2, अप्लाई द स्टेटमेंट या अप्लाई द डेफिनेशन। अब यहां डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि क्या डेफिनेशन थी, याद है आपको, फॉर एवरी y, यस, वही स्टेटमेंट यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या थी, फॉर एवरी, हम लिख लेते हैं यहां पर बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहां कोडोमेन क्या है आपका, R। तो ब्रैकेट में यहां करके लिख लीजिएगा शॉर्ट में। स्टार्टिंग में 1 या 2 क्वेश्चन में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस में मत लिखिएगा, आपको स्टेप याद हो जाएंगे हमेशा, फिर भूलोगे नहीं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, यहां R किसकी बात कर रहे हैं, कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका कि ये ऑन टू फंक्शन है, जिसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट क्या, x, और वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आपका डोमेन से। यहां डोमेन क्या है, हाँ। तो यहां पे थोड़ी सी और चेंजेस कर लो, बल्कि जो x की वैल्यू निकालनी होती है उसको पुट कर दो पहले एक बार। फॉर देयर एग्जिस्ट x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या वैल्यू आई थी, y अपॉन में 2, ये वैल्यू आई थी। ये जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, आपकी डोमेन से। तो डोमेन आपका क्या है यहां पे, R। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो डोमेन। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R कोर डोमेन, देयर एग्जिस्ट x एग्जिस्ट करता है, दैट बिलोंग्स टू R डोमेन, सच दैट, अगली डेफिनेशन क्या थी, सच दैट, क्या क्या डेफिनेशन थी, f ऑफ x इज इक्वल टू y आना चाहिए, सच दैट
एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी y/2, तो एफ ऑफ y/2। अब फंक्शन देखो एफ, एफ है कहां, ये रहा फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो यहां आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ y/2। इसका मतलब x को क्या पुट करना है आपको, y/2, तो यहां पुट करिए, किसके इक्वल है ये, 2 इंटू एक्स, और x को हमें क्या पुट करना है, y/2, y/2। अब 2 से क्या हुआ, 2 कैंसिल आउट हो गया, किसके इक्वल आया, इक्वल टू y, इक्वल टू y आ गया। और यही डेफिनेशन थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, और हमारा y मिल गया। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। तो आंसर क्या आ गया आपका, हेंस इट इज ऑन टू, इसलिए ये फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है। ये चीज क्लियर हुई। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये अच्छी तरह प्रॉपर वे से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये था सेकंड। तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे ऑन टू के लिए, दोनों स्टेप नेसेसरी है फुल मार्क्स के लिए, ताकि एग्जाम में आपका हाफ नंबर भी नहीं कैंसिल आउट हो सके। तो जो सेकंड डेफिनेशन हमने यहां देखी, और एक जो मैंने आपको तरीका बताया कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आएगी, तभी फंक्शन क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। ये चीज आपको ओरली करनी है, रफ काम में कर लीजिएगा इसको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वहां तो टिक करने होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं करने। तो वहां पे बोर्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव में तब तो टिक कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन प्रूफ वाले में आता है तो पहले चेक कर लेना कि, या चेक वाले में आता है कि चेक करो कि ये ऑन टू है या नहीं है, उसमें पहले खुद चेक करो कि ये ऑन टू है या नहीं है। ये आपको कंफर्म हो जाता है जो मैंने अप्रोच बताई, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, उसके बाद फिर आपको ये 2 स्टेप अप्लाई करने हैं और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो अप्रोच बताई है मैंने आपको, सेकेंड ये वाली अप्रोच, जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन का मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये कोई इफेक्टिव वे नहीं है। क्यों, आप थोड़ा सा फोकस करिए माइंड में, आपने करा क्या है, आपने कुछ नहीं करा। जो फंक्शन था इसमें से ही आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है और इसी में ही पुट कर दी है। आप एक ही इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो और उसी में ही पुट कर रहे हो, तो नेचुरली क्वेश्चन पे आंसर में क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। वैल्यू चेक करनी है, पता लगानी, तो एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट करते हो, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। तो ऐसे यदि किसी भी क्वेश्चन पे जो फंक्शन ऑन टू है भी नहीं, यदि ये चीज अप्लाई कर दिया जाए तो आप वहां पे भी ऑन टू प्रूव कर दोगे। तो इसलिए जो सेकंड अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या मान के चलते हैं, यहां पर हम मान के चलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपका प्रूव हो गया पहले स्टेप में कि ये ऑन टू है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे इससे पहले लेट जो हमारा कोडोमेन है, लेट जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। तो ये लेट का तरीका होता है, मान के चलते हैं, और मानना आपने पहले से ही कंफर्म करना है कि वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, जिसपे कोडोमेन रेंज इक्वल आती है या नहीं आती है, पहले से श्योरिटी करनी है। तो ये स्टेप तो सिर्फ क्या है, लेट पे होता है। तो ये तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो ऑन टू हो या ना हो। इसलिए वो स्टेप इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, जहां पे डिटरमाइन करना होता है। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व कर कंप्लीट किया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इस नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसी वीडियो को चाहे 10 बार, 100 बार, हजारों बार देखिए। यदि ये लेक्चर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो वेरी टफ हो जाएंगे। फिर आप उसमें या तो लर्न करके क्वेश्चन करोगे या रट्टाफिकेशन करोगे, और कुछ नहीं करोगे, समझ के क्वेश्चन नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप या जेईई मेंस में क्वेश्चन आपके डेफिनेटली गलत होंगे यदि आपने लर्निंग करी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। तो आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी, इसके लिए वेरी थैंकफुल टू यू। तो वी विल मीट वेरी शॉर्टली टू टेक अ न्यू लेक्चर ऑन कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक very shortly. So again, thank you once again.